नमस्कार। हिंदुत्व के विविध आयाम में आपका फिर एक बार स्वागत है। जो दानीपुर मस्जिद के बाद में हमने चर्चा शुरू की थी, वो चर्चा को आज फॉर द टाइम बिंग विराम देने के पहले हम उनको समराइज करेंगे कि असल में हुआ क्या है। हुआ ये है कि एक आंदोलन चला। आंदोलन किस व्यवस्था से चला, बढ़ा संघ भाजपा की तरफ से, वो हमने पहले कहा, इसमें जाऊंगा नहीं, लेकिन एक आंदोलन चला। लोग बड़ी भावुकता से लाखों की भीड़ में अयोध्या में जाते रहे। किसी दिन वो ढांचा गिर गया। उसके बाद में जो भावुक लोग थे, उनकी जो एस्पिरेशंस थी जिस पार्टी के साथ, उसको पराभव झेलना पड़ा। फिर से बड़े प्रयास के बाद जब ये सत्ता में आए, तब गुजर गए थे और लगभग 26 साल के बाद में कोर्ट ने कुछ फैसला दिया। उसके बाद अब यहाँ से हमारी बात शुरू हो जाती है। और बात तब हमेशा ये सवाल रहेगा कि उन लक्षावधि कार सेवकों का, उन लक्षावधि राम भक्तों की भावनाओं का यहाँ कितना सम्मान हुआ है। और उन सभी ने, जो मैं ही कह रहा हूँ, उसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। तो लेखा जोखा पहला, जब हम 500 साल की लड़ाई की बात कर रहे थे, मतलब लड़ाई असल में रास्ते पे तो हमने लड़ी नहीं, तो हमने नारेबाजी की, हमने सत्याग्रह किया, हम वहाँ गए वगैरह वगैरह, लेकिन हमारी आस लगी हुई थी 500 साल। और 500 साल के बाद में हमें हमारे सेक्युलर संविधान से चलने वाले सरकार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बनाने की अनुमति मिल गई। हम खुश हो गए, क्योंकि इसके साथ में जब 5 एकड़ जमीन कॉम्पेंसेशन के रूप में मुस्लिमों को देनी चाहिए, ये बात हुई थी, तो हिंदू पक्ष ने इसका विरोध नहीं किया। ये विरोध क्यों नहीं किया, ये सवाल बनता है। तो ये बात पहली। हमने हमारी लड़ाई हारने की शुरुआत तब की थी जब 500 साल के बाद में, और मतलब हम तो आस लगाए बैठे थे, और आस लगाते हमें मिल जाता, लेकिन किसी पता नहीं ये सब क्या हो गया कि किसी का कोई पॉलिटिकल फायदा था कि अभी अभी करा लो, 5 साल और रुकते, लड़ाई और चलती, लेकिन वहाँ पे केवल राम और राम रहते। आज क्या हुआ कि सामने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जो कि इस्लाम के प्रेषित है, और इस्लाम जो कि इस्लाम के सिवाय किसी को नहीं मानता है, राम को भी नहीं मानता है, वो मुंह पे कुछ भी बोले, तो उसके लिए एक भव्य कॉम्प्लेक्स जो राम से टक्कर लेगा, ये खड़ा हो रहा है। क्योंकि इन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी, नंबर 1, लेखा जोखा नंबर 1। लेखा जोखा नंबर 2, लगभग अगर आप देखेंगे तो लगभग 1500 से 2000 हिंदू बाबरी पतन के बाद वाले दंगे और बॉम्ब विस्फोट और सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, इसमें मरे हैं। जबकि मालेगांव और समझौता में मरे हुए मुस्लिमों की संख्या इनके 1.10वां हिस्सा है। मतलब हिंदू उसमें भी ज़्यादा मरे, और ये सारी कीमत देके क्या मिला, तो रामलला के सामने भव्य मुस्लिम कॉम्प्लेक्स, इसके कॉम्पेंसेशन में तो एक मस्जिद खंडहर नुमा, कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है, ऐसी जगह पे भव्य कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। सोचिए इसके ऊपर। ये दूसरा मुद्दा। अब तीसरा मुद्दा, जैसा मैंने पहले कहा है, मैं समराइज कर रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री का जो विशेष प्रेम टूरिज्म के लिए है, जिसके चलते कॉरिडोर बन रहे हैं और एक टूरिज्म को आकर्षित करने की होड़ लगी हुई है, आस्था का सवाल इधर है नहीं। ऐसे में अगर ये मुस्लिम टूरिज्म, इस्लामिक टूरिज्म इस नए जगह पे, जो कि भारत की सबसे बड़ी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम से चली, और दुनिया का सबसे बड़ा कुरान जहाँ पे रखा जाएगा, और एक आधुनिकतम इस्लामिक कॉम्प्लेक्स जो है, उसके ऊपर मुस्लिम आकर्षित होंगे कि नहीं पूरे दुनिया के, और उनको कराया भी जा सकता है। जब वो आते रहेंगे तो होगा ये कि हम उसका स्वागत करेंगे, हम मतलब मैं नहीं,
लेकिन हमारी व्यवस्था क्यों? क्योंकि टूरिज्म है, पैसे आएंगे, उसके साथ में और मुस्लिम हब्स बनेंगे वहाँ पे। और ये जब बनता है तो किसी भी फ्लैश पॉइंट पे कहीं भी अगर भगवान श्री राम का अपमान हो जाता है तो तब भी जो भी फ्लैश पॉइंट बनता है वो इंटरनेशनल फ्लैश पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये तीसरा मुद्दा है कि हमने अयोध्या को इंटरनेशनल फ्लैश पॉइंट बनाया है, मतलब हमने इसको लगभग जैसे यरूशलेम था वैसे बनाया है, जहाँ पे श्री राम का राज अप्रत्याशित रूप से चल रहा था, वहाँ पे एक प्रत्याशी सामने खड़ा है जो है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कॉम्प्लेक्स। तो ये तीसरा मुद्दा हो गया है। और ये 3 मुद्दों को चलते मैं ये चाहता हूं कि लोग सोचे कि हमने जो कुछ भी किया था वो क्या इसके लिए किया था, ये उसका फलित होना चाहिए था। दुर्दैव यह है कि हिंदू उत्सव मनाने में खुश है, वो नहीं चाहता है कि कोई बखेड़ा हो, लेकिन बखेड़ा इनको छोड़ेगा नहीं, तब ये क्या करेंगे, ये सवाल है।